हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओ विथ हस में। तो चलिए, अगर आप लोग सीजीएल देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग सीजीएल और सीएचएसएल 2024 देने वाले हैं तो ये सेशन इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए ये क्यों सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग समझिए। देखिए इसमें हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो देखिए मैथ स्पेशल एकदम P/Q सीरीज चल रही है और ये शॉर्ट वीडियो नंबर क्या है 31 है। मतलब इसके पहले मैं 30 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग समझिए, देखिए इसको देखने से आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इस पर जो कंसेप्ट बना रहता है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। फर्दर उसके आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, देखिए ये सवाल आप लोग समझिए। ये सीजीएल में भी पूछा गया है और सीएचएसएल में भी, और सिलेक्शन फेज का जो एग्जाम होता है उसमें भी कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आप लोग ये समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, इन ए ट्रायंगल XYZ P और Q R पॉइंट कितना दे दिया गया है। साइड देखिए X Y और वो XZ पे, XY और XZ पे है। और आगे बोला गया है जो PQ है किसके समांतर है, YZ के समांतर है। PQ क्या है, YZ के समांतर है। और आगे आपको दे दिया गया है, देखिए PQ रेशियो YZ बराबर कितना दे दिया गया है, 3:8 दे दिया गया है। और XY बराबर आपको 88 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो आपसे क्या पूछा है, XP का मान हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग आपको मैं समझाता हूँ, ये कंसेप्ट आप लोग अच्छे से समझिए क्योंकि इस पे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, तो इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम बी और यहाँ पे इसका नाम सी। देखिए ए बी पे मान लीजिए एक पॉइंट आपका क्या है, ये आपका डी है और इसको यहाँ से ए सी पे एक पॉइंट आपका ई है, इसको मिला दिया है। और आगे क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया जाए डीई जो है किसके समांतर है, डीई आपका बीसी के क्या है, समांतर है। समझिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग पहला नोट बना के लिख लीजिए। आपको क्या करना है, देखिए ये थेल्स थ्योरम होती है। यहाँ से आपको लेना है एडी और बटा में आपको क्या लेना है, ए बी। एडी बटा में ए बी, मतलब आप लोग सोचिए सबसे पहले ये छोटू वाली लेंथ लेनी है, उसके बाद से फर्दर ये बड़ी वाली लेंथ लेना है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार आगे आपको क्या लेना है, तो भैया ए ई आ जाएगा और बटा में आपको क्या मिल जाएगा, ये ए सी मिल जाएगा। और यही बराबर किसके हो जाएगा, तो डी ई बटा में आपको क्या लेना है, बी सी लेना है। समझिए डी ई बटा में बी सी। और यहाँ से देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या बनता है, इस पे भी एसएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो यहाँ से आपको लेना है, देखिए एडी तो रहेगा और पुनः बीडी लेना है। एडी बटा में बीडी ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो ये इक्वल हो जाएगा एई। एई देखिए ऊपर एई है, बटा में क्या आ जाएगा, ईसी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, ईसी आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम में कई बार एसएससी द्वारा पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आप लोग देखिए कहीं अलग कॉपी बना लीजिए। देखिए 30 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे ना तो देखिए उसमें इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं उसको। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिगर हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग ऐसे समझिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। इसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे समझिए आपका x है और यहाँ पे आप लोग समझ जाइए y है और इसका नाम z दे दिए हैं। देखिए यहाँ पे आपके दो बिंदु दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, तो यहाँ पे P दिया गया है और यहाँ पे Q दे दिया गया है। अब बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो PQ है ये किसके समांतर है, YZ के। देख रहे हैं यहाँ पे देखिए PQ YZ के समांतर है। और देखिए PQ रेशियो YZ कितना दे दिया गया है, 3:8 दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे ये कितना दे दिया गया है, 3, और ये YZ आपको कितना दे दिया गया है, 8 दे दिया गया है। समझिए तो यहाँ से अगर आप लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में देखिए आपको XY बराबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 88, मतलब ये टोटल लेंथ आपको कितना दे दिया गया है, XY का 88 दे दिया गया है। तो देखिए अगर ये पहला वाला रिजल्ट आप लोग लगाएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए जो XP बटा में क्या आ जाएगा, XY बराबर पुनः आपको क्या लेना है, देखिए 3 बटा में क्या लेंगे, 8 लेंगे पूरा। देखिए देख रहे हैं ना ये BC के इक्वल हो जाएगा। समझिए BC के स्थान पे आपका क्या है, ये YZ है। तो यहाँ से अगर ये वाली देखिए ये टोटल अगर ये वाला 3 आ जाएगा क्योंकि XP ये है और ये टोटल आपका लेना है XY, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो मतलब आपको क्या दे दिया गया, देखिए 8 यूनिट बराबर आपको 88 दे दिया गया है। तो 3 यूनिट का मान पूछा है। देखिए हमसे क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखा गया है XP मतलब क्या है, 3 यूनिट। देख रहे हैं 3 यूनिट बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा भैया ये 33 सेंटीमीटर आ जाएगा।
इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। और ये सवाल आपके देखिए एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में भी और यहाँ तक कि सिलेक्शन फेज का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देखिए, ये भी सवाल आपके एग्जाम में समझिए कई बार पूछा जा चुका है। ये सवाल समझिए एसएससी सीजीएल में और सीएचएसएल में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, पुनः इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा गया है, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात कितना दे दिया गया है, 4:7 दे दिया गया है। और उनके खर्च क्रमशः 6:5 में है। समझ रहे हैं। यदि जितेंद्र 2800 रुपये में 2800 रुपये की आय में से 400 रुपये की क्या करता है, बचत करता है, तो हमें नरेंद्र की बचत का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग पढ़े होंगे, देखिए सबसे पहले ऐसे आप लोग समझिए, ये इनकम बराबर क्या होता है, तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अगर इनकम में से क्या कर देंगे, एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेविंग मिल जाएगा। तो हमें सेविंग पे फोकस करना है। समझ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो बोला गया हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जितेंद्र भाई साहब हैं, इनका रेशियो ले लीजिए। यहाँ पे नरेंद्र भाई साहब हैं। आप लोग समझिए, देखिए इनकम है, यहाँ पे इनकम ले लीजिए। इनकम का रेशियो कितना दे दिया गया है, 4 रेशियो, यहाँ पे आपको 7 दे दिया गया है। उसी प्रकार अगर आप लोग देखिए एक्सपेंडिचर लेते हैं, अगर एक्सपेंडिचर लेते हैं तो कितना दे दिया गया है, यहाँ पे रेशियो आपका 6 रेशियो कितना दे दिया गया है, 5 दे दिया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आपको क्या दे दिया गया है, देखिए आगे बोला गया है, यदि जितेंद्र 2800 रुपये की आय में से 400 रुपये की बचत करता है, तो सबसे पहले देखिए जितेंद्र यहाँ पे कितना है, 4 यूनिट है। ये 4 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 4 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 2800 दे दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो ये 7 यूनिट बराबर निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 7×7 4900। ये क्या आ गई है, ये नरेंद्र की आपको क्या मिल गया है, तो ये नरेंद्र की इनकम मिल गई है। अब आप लोग देखिए आगे क्वेश्चन में बोला है, देखिए ये आपका क्या है हमारा, देखिए 6 रेशियो जो 5 आया है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले हमें नरेंद्र की इनकम पता रहेगी, उसके बाद से नरेंद्र कितना खर्च कर रहा है वो पता रहेगा, तब जाके हमें सेविंग मिलेगा, तब जाके ना बचत आएगी। तो आप लोग समझिए, देखिए आगे क्वेश्चन में एक और लाइन दिया है, देखिए जितेंद्र जो है 2800 रुपये में से 400 रुपये की बचत करता है। तो आप लोग सोचिए टोटल इसके पास 2800 रुपये है, 400 रुपया बचा देता है, तो कितने रुपये खर्च कर रहा है, कितने रुपए खर्च कर रहा है, 2400 रुपये। यानी देखिए जितेंद्र का एक्सपेंडिचर कितना है, 6 यूनिट, मतलब आपको 6 यूनिट बराबर कितना दे दिया गया है, तो ये 2400 दे दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और जैसे 5 यूनिट बराबर निकाल देंगे तो 4×5 20, यानी 2000 रुपये आ जाएगा। मतलब आप लोग ऐसे समझिए कि नरेंद्र के पास 4900 रुपये है और 2000 रुपये क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। तो इसके पास अब यहाँ से क्या मिलेगा, बचत, मतलब सेविंग मिलेगा। तो जैसे घटा देंगे तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी, 2900 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2900 रुपये आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 2 कंसेप्ट आप लोगों को, 2 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पेपर उठा के देखिए बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।